सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। मनुष्य के जीवन में सब कुछ सुलभ है। घर परिवार मिलना, धन वैभव मिलना और जो भी लौकिक संपदा है, इनका मिलना इतना कठिन नहीं है। कठिन है सिर्फ सत्संग मिलना और भजन करना। सत्संग भी कैसा मिलना, किसी भी भक्त या जो भगवान की तरफ सच्चाई से लगा हुआ है, ऐसे साधकों से सत्संग सुनना, नहीं तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। भजन न होई संग विद, और भजन बिना नहीं प्रेम। जो भी नाम जापक साधक हैं, जब तक आप उनकी वाणी से सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक असर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के नाम जप में ही जी रहे हैं, जिनका उद्देश्य ही केवल भगवान के नाम जप करना है, ऐसे साधकों से जब आप सुनेंगे नाम जप की महिमा, तो आपके भीतर भी एक व्याकुलता होगी। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप किसी भी कार्य में रत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ के सब कुछ भजन करने लग जाएं। आप उसी कार्य में अभ्यास बनाएं। मैं एक बात बताए दे रहा हूँ आपको, थोड़े ही दिनों में आपकी नाम जप में श्रद्धा हो जाएगी। अभी हमारी श्रद्धा नहीं है। आप कहने को भले कहने में 20 साल से जप रहा हूँ, मैं 25 साल से जप रहा हूँ। जब नाम जप की श्रद्धा होती है तो नाम जपने में कोई मेहनत का अनुभव नहीं होता, श्रम का अनुभव नहीं होता, क्लेश बिल्कुल नहीं होता। रुचि बढ़ती है। 10 माला हुए, 12 हो जाते तो अच्छा होता, 15 हो जाते तो अच्छा होता। धीरे धीरे नींद भी कम होने लगती है नाम जप के आगे। और आप ये कहेंगे नींद कम हो जाएगी तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जो भी आपको शारीरिक ऊर्जा चाहिए होती है, वो नाम भगवान से ही मिलने लगती है। आपकी जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो भी आपकी भजन पूरी करने लगता है। आपकी जो भी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, वो भी भजन ही पूरी करने लगता है। आप ध्यान देना, आप अपनी तो छोड़ दीजिए, आपके सानिध्य में जो रहेगा, आपके संबंधी जो हैं, उन पे भी आपके भजन का प्रभाव होगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। जो भी संबंधी होंगे, जो भी आपसे संबंध रखते होंगे, जो भी आपका हित चाहते होंगे, उनका भी भजन से कल्याण होगा। आप उनके लिए कुछ कहें या ना कहें, स्वतः उनको भजन का, जो आप भजन कर रहे हैं, उसका प्रभाव उनकी तरफ जाता रहता है। सबको पुष्टता मिलती रहती है। इसीलिए आप खुद लगिए, आप औरों की तरफ मत देखिए। आप अपने मन को बार बार एकाग्र करके भजन की तरफ लगाइए, बार बार लगाइए। ये लगेगा नहीं, इसे बार बार भजन पकड़ाइए। धीरे धीरे ये पकड़ने लगेगा। ये एकदम से नहीं पकड़ता है, इसे बहुत कष्ट होता है, बहुत क्लेश होता है। छोटे बच्चे की तरह जैसे उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो बार बार उसे टॉफ़ी दे के या उसे और कुछ, उसे उसके मन को बहला के बार बार पढ़ाई में लगाते हैं, लेकिन उसका लगता नहीं है। धीरे धीरे उसे रुचि आने लगती है। जब वो समझ जाता है कि इस पढ़ाई से हमें बहुत लाभ है, तब वो पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार इस मन को पकड़ाइए भगवान का नाम। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कोई भी अलग से आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप सोच रहे होंगे मैं गायत्री नहीं जप सकता क्योंकि वेदों ने इसकी सीमा बांधी हुई है। आप संध्या नहीं कर सकते क्योंकि वेदों ने इसकी भी सीमा बांधी हुई है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बताए दे रहा हूँ, सारी धार्मिक क्रियाएं एक तरफ और भगवान का नाम जापक एक तरफ। इसीलिए ये साधन बहुत सरल करके हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। ये उनके लिए है
जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको ये पता नहीं है अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे हम वैदिक कार्यों को करें, यज्ञ हवन आदि जो कुछ नहीं जिनसे हो रहा है, वो नाम जप आरंभ कर दें, उनके पितर भी तृप्त हो जाएंगे, सभी देवी देवता तृप्त हो जाएंगे। जो भी एक बहुत बड़ा धर्माचार्य क्रियाएं करके पुण्य अर्जित होता है, वो नाम जप से पुण्य स्वतः ही उसके बढ़ते चले जाते हैं। इस बात पर आप विश्वास कीजिए, ये मनमानी नहीं कह रहा हूँ मैं। एक बार भगवान का नाम अगर लिया जाए श्रद्धा पूर्वक, तो इस धरती पर ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। आगे की तो बात बहुत बड़ी है, उसकी बराबरी तक नहीं कर सकता, क्योंकि एक नाम ही भगवान को अधीन करने वाला है। अगर आप प्रेम से भाव में भरकर पुलकित होकर करुणा से भगवान का नाम पुकारो, तो भगवान एक ही नाम से प्रकट हो जाते हैं। इस बात पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसी हमारी भावना नहीं है, इसीलिए बार बार अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे आप देखना वही भावना आने लगेगी, आपके शरीर की रोमावली एकदम खड़ी हो जाएगी, आपके भीतर एकदम झंझनाहट सी होगी, आपको ऐसा लगेगा शरीर एकदम सर्दी लग रही है, एकदम गर्मी लग रही है, एकदम प्रभु का आकर्षण होता है चित्त में, एकदम वो छूते हैं आपके चित्त को, एकदम बैठे बैठे आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। आप यही नहीं समझ पाते मैं क्यों रो रहा हूँ। अचानक प्रभु की याद आने लगती। आप भीड़ में, हजारों में, आप बाज़ार में हैं, आप हजारों की भीड़ में हैं, लेकिन आपको अचानक से प्रभु की याद आई, शरीर पुलकायमान हो जाता है। जो भी ऐसे भक्त का सानिध्य पाते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। आप खुद, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद चलिए। आप कभी भी अपने मन में ये ना लाइए कि यहाँ चले जाएं, उनसे मिलें, वहाँ चले जाएं, हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप में खुद सामर्थ्य है। वो प्रभु आपके भीतर वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे एक सिद्ध योगी के जो हिमालय की खो में बैठा हुआ भजन कर रहा है, जैसे उसके हृदय में है वैसे आपके हृदय में है। लेकिन आपने उन प्रभु को कभी भी प्रेम से निहारा नहीं, कभी भी उनको अपना माना ही नहीं। हमने इन इंद्रियों को, इस शरीर को इतना आदर दे दिया, इसके संबंधियों को इतना आदर दे दिया, जिन वस्तुओं से ये शरीर हमारा निर्वाह होता है, चलता है, उन वस्तुओं को हमने इतना आदर दे दिया कि भगवान का अब हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं रहा। हम धन की तरफ भाग पड़ते हैं, उस समय हमें कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। हम संसारिक कार्यों में इतने दक्ष हैं, हम बताओ किसी शादी में, किसी समारोह में 2-2 रातें जगकर भी हमें बिल्कुल नींद नहीं आती, श्रम का अनुभव नहीं होता। और भगवान का भजन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक रात भी जगकर भगवान का भजन कर सकते हैं? और किसी को बताएं भी ना। ये बात अगर हम एक रात भी जगकर भगवान का भजन कर जाएं, तो ये बात का हम ढिढोरा पीट देंगे। यही गलतियाँ हमसे हो रही। भगवान के भजन को आप एकांत में ले जाइए, बस वही जाने हम उनके लिए कर रहे हैं, फिर वो आपको अनुभव देने लगते हैं। आप एक बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ भगवान को ही पता लगे और किसी को ना लगे। ये भाव जिस दिन आपके अंदर एकांतिक का आ जाएगा, उस जो भी ऐसा साधक है, आप देखना उस साधक के साथ भगवान बहुत जल्दी लीलाएं करने लगते हैं, दिव्य दिव्य अनुभव करने लगते हैं, चमत्कार करने लगते हैं। अब आप कहेंगे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्रभु इसलिए करते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके परिवारीजनों के भी साथ हैं। आप संसार में जितने भी शरीर देख रहे हैं, सबके साथ भगवान अलग अलग रूप से विराजमान, सबके साथ ही बने हुए हैं। तो आपसे वो सिर्फ आपको ही चाहते हैं, वो भी एकांत में अकेले चाहते हैं। आप देखना,
आप भजन मार्ग में बहुत साथ लेके नहीं चल सकते, आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ये बात आप गांठ बांध लें, आप अकेला ही चलना पड़ेगा, आप किसी को ना बताएं। फिर प्रभु आपका जो वो अकेलापन है, जो भीतर साधकों को लगता है कि मैं संसार से अलग रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, इसी का भगवान हनन कर देते हैं। आप जंगल में भी चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ सब कुछ है, बिल्कुल अकेलापन का कोई भी अनुभव नहीं होता। आपको वो प्राप्त होगा जो इस संसार में विषयी भोगी जीव कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी सानिध्य का अनुभव होगा। और आप एक बात और ध्यान देना, जब आप बिस्तर पर जाएंगे, जब आप स्वप्न में जाएंगे, जब आप सुसुप्ति में जाएंगे, तब भी वो आपके साथ होंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरे सारे स्वप्न प्रभु के ही साथ हुए। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी भगवान के वियोग का अनुभव होता नहीं है उस साधक को, जो अच्छी तरह से नाम जप करता है, जिसने अपना उद्देश्य ही बना लिया है कि प्रभु का भजन करना है। इसीलिए मैं बार बार इतना अनुमोदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लगिए, सारे दुख आपके सिर्फ नाम जप से मिट जाएंगे। और जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, वहीं आप जपना आरंभ कर दीजिए। आज से ही आप ये संकल्प लीजिए, वहीं आप नाम जपना आरंभ कर दीजिए। आप जो चाहिए वो जीवन में प्राप्त होगा। लौकिक जितने भी भोग पदार्थ हैं, पारलौकिक जितने भी भोग पदार्थ हैं, ये पहली बात तो स्वतः आपके पास आने लगेंगे। इनकी इतनी बाहुल्यता हो जाएगी कि आपकी हे बुद्धि हो जाएगी। जब बड़ी वस्तु हाथ लगती है तब छोटी मोटी वस्तुओं की तरफ कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। आपको ये संसार निसार नज़र आने लगेगा। जो लोग यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं भौतिक चीज़ों को, वस्तुओं को सुख मानते हैं। किसी के पास धन आ जाए, वैभव आ जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छा उसका घर बन जाए, बड़ी गाड़ी में चलने लगे, तो आप देखना वो एक अहंकार में चलने लगता है, उसके अंदर एक अकड़ आ जाती है और उसे ये नहीं पता है, ये वो मूर्ख बिल्कुल अज्ञान में जी रहा है। एक क्षण में काल भगवान तमाचा मार के सब छीन लेंगे उससे। लेकिन आपको जो प्राप्त होगा वो किसी धन में नहीं, इस लोक में कहीं भी कोई भी आपको नहीं दे सकता, वो भगवान नाम की कृपा से आपको मिल सकता है। इन बातों पर आप विश्वास रखिए, आप भगवान का नाम जप आरंभ कीजिए। इस अच्छे समय का बिल्कुल आप सदुपयोग करिए, इसे छोड़िए मत, नहीं तो अगर समय निकल गया फिर पछताना ही होगा। ना तो सत्संग अच्छा मिलेगा, ना आप नाम जप में आगे बढ़ पाएंगे। आपको हर प्रकार के साधक मिल जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने वाले, बड़े बड़े व्रत करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, हवन आदि करने वाले, बहुत क्रियाएं करने वाले आपको साधक मिलेंगे। लेकिन भगवान के नाम का प्रेमी साधक आपको लाखों में कोई एक ही होगा जो अच्छी तरह से भगवान के नाम में चल रहा है। इसमें जो मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। सारे संतों का एक ही मत है, सारे ग्रंथों का एक ही मत है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप नाम को पकड़िए, आज से भगवान नाम जप में लग जाइए। जितना हो सके रोज़ का रोज़ आप नाम जप करिए और शाम को सोने से पहले आप चिंतन कीजिए कि आज हमारा भजन कैसा हुआ, आज हमको कैसा लग रहा है, इसका भी आपको अनुभव करना है। रोज़ जब आप भजन करेंगे तो आपको चित्त में अपने अनुभव आने लगेगा, उस अनुभव पे ही भजन बढ़ता है। जब तक आप बहिर्मुख रहेंगे, जैसे आपने अभी भजन किया 1 घंटा और आप बहिर्मुख हो गए, अब हमें कोई मतलब नहीं है, कल हमें वो नियम करना है, बाकी समय आप विषयों में इधर उधर वार्तालाप में खो रहे हैं, तो आपको वो अनुभव नहीं आपके चित्त में आएगा। जिस अनुभव पे आगे बढ़ा जाता है वो तभी अनुभव आता है जब आप भजन करने के बाद चिंतन भी करें कि आज मुझे कैसा लग रहा है। फिर आप कल भजन कीजिए, 2-4 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब मैं भजन करता हूँ तब हमारी चित्त वृत्ति कैसी रहती है, और जब मैं विषयों में खेलता हूँ
तब हमारी चित्तवृत्ति कैसी रहती है। जब ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ये विवेक आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आप भजन में आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए, नहीं तो ये समय बार बार नहीं मिलता। बोलो जय जय श्री सीताराम।